मोहनपुरा चौक के पास बैंकर्स कॉलोनी में 6-7 बजे के आसपास में दो बाइक कर्मी थे जो कुछ बाइक चोरी की घटना को कारित करने वाले थे। तो इनमें से स्थानीय लोगों के द्वारा उनमें से एक व्यक्ति, उन लोगों का पीछा किया गया, पकड़ा गया। तो एक व्यक्ति भाग गया और एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल मिली है, 5 गोलियां मिली हैं और एक मैगजीन बरामद हुई है। और उसने चीज़ कबूल की है कि उसका नाम राहुल है। ये पोखरिया पीर का रहने वाला है, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का। और इसने चीज़ कबूल किया है कि इनके द्वारा लगातार बाइक चोरी की जाती थी और उस दिन कल भी ये बाइक चोरी का प्लान करने के लिए आए हुए थे। फायरिंग भी की गई थी? नहीं, फायरिंग नहीं की गई थी। फायरिंग नहीं की गई। सर, इसमें पिस्टल वगैरह भी बरामद हुए थे? पिस्टल बरामद हुआ है और लोडेड पिस्टल था जिसमें 5 गोलियां थी और एक मैगजीन। कुछ आपराधिक इतिहास भी है इसका अभी हम लोग वो चीज़ सर्च कर रहे हैं, आपराधिक इतिहास के बारे में। मनसा क्या था हथियार रखने का? फायरिंग नहीं करता या गोली मारता विरोध करने पर? अब ये चीज़ तो इसने क्लियर किया नहीं है, लेकिन इसने ये चीज़ कबूल है कि इनको अपराध करने आए थे। तो हो सकता है बचाव के लिए इसने अपना हथियार। 2021 में तुर्की ओपी, जो वर्तमान में अभी तुर्की थाना है, उसमें रावत कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर 19/5/2021 को एक रंगदारी मांगने की और 6 अभियुक्तों के द्वारा फायरिंग करने की घटना कारित की गई थी। उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उस टाइम पे भी रिकवरी की गई थी और अनुसंधान के क्रम में केस का उद्भेदन हुआ था और उद्भेदन में 5 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। और उनमें से जो एक व्यक्ति बचा हुआ था जिसका नाम रोशन कुमार है, पेशर उनके फादर का नाम वीरेंद्र सिंह है और ये मदन छपरा पारू के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी बची हुई थी। तो डीसीबी के यहाँ से भी एसएसपी सर के द्वारा 25,000 का इस व्यक्ति के ऊपर रिवॉर्ड घोषित किया गया था। तो पहले से भी एसटीएफ और लोकल पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी और कल इसको वाजिदपुर कुदरिया बिहारी मार्केट से गिरफ्तार किया गया है। और इसने कबूल भी किया है और इसने बताया भी है कि कैसे ये लोग 6 लोग थे जो घटना कारित किए थे। और उसके अलावा भी ये व्यक्ति पहले भी कई केसेस में इसका नाम है। ये पुराना जो तुर्की ओपी था उसमें ये इसके अलावा और भी रंगदारी के केसेस, आर्म्स एक्ट के अंदर में केसेस, अटेम्प्ट ऑफ लूट और 397 जो कि बहुत ही हीनियस केस है, उन सब में भी ये नामित रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी में भी इसका एक 2019 में कांड मिला है हमको। तो ऐसे वर्तमान में हमारे पास में इसके 6 कांड है जिनमें इसका नाम आया है और ये हमारी आज की एक अचीवमेंट रही है। कहाँ छुप के रह रहा था? ये काफ़ी टाइम तक ये दिल्ली में, जैसा इसने अभी बताया कि काफ़ी टाइम तक ये दिल्ली में रह रहा था, कुछ सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था और अभी कुछ टाइम से गांव में आया हुआ था। तो वही जब से गांव में आया हुआ था तब से रेकी चल रही थी और कल जैसी सटीक इन्फॉर्मेशन मिली तो एसटीएफ और पुलिस ने इसको लोकल स्थानीय थाने ने गिरफ्तार किया। कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, इसके पास से बरामद की नहीं है। इसके पास से जो एक इसका फ़ोन है वो बरामद किया गया है और मोटरसाइकिल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।